ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 19/5/2025 की मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्यों में 5 मुख्य बातें याद रखेंगे। पहला, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। दूसरा, पुण्यात्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाबा को याद करो। तीसरा, भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। चौथा, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल बनो। पांचवा, सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। 5 पॉइंट्स। श्रीमत, पुण्य आत्मा, अपार खुशी, रूहानी रहमदिल, एक बाबा के श्रेष्ठ संग। आज का चिंतन, मैं आत्मा रूहानी रहमदिल ज्योति बिंदु हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति हूं, बाबा का अति प्यारा अति प्रिय संतान हूं। मैं सदा बाबा का श्रीमत पर चलते रहने वाले, श्रीमत ही मेरे को श्रेष्ठ बनाने वाला है। सदा श्रीमत पर चलेंगे, दूसरों को भी श्रीमत पर चलने का इशारे देंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं बाबा। प्यारे बाबा, मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूँ, सच्ची दिल से प्यार से बाबा मैं आपके याद करते रहेंगे। प्यारे बाबा, आप हमको पढ़ा रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं अपार खुशी में रहने वाले, नशे में रहने वाले, आनंद में रहने वाले, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। बाबा, आपका पढ़ाई शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रहा है, हर कदम में श्रीमत मिल रहा है। मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति हूँ, समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। अनेक आत्माओं को एक्स्ट्रा बल दे के आगे बढ़ाने वाले हों। मैं आत्मा, प्यारे बाबा, आप एक को ही निरंतर याद करते रहेंगे, आपका संग में रहेंगे। कोई भी संग का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ ही नहीं सकता है। क्यों? मेरे तो एक शिव बाबा आप, दूसरा कोई है ही नहीं। प्यारे बाबा, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पाठ बजाते 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 बाबा मैं अपने आप को भूल गया था। बाबा, आपको भी मैं भूल गया था, घर को भी भूल गया। प्यारे बाबा, आपने आकर मेरे को सत्य मार्ग दिखाया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। घर का राह बताया, अपना सच्चा परिचय दिया, मेरा सच्चा परिचय दिया। अभी तक बॉडी कॉन्शियस में आकर देहाद में दुखी होकर देहाभिमान में फंस गया था। प्यारे बाबा, आपने छुड़ा दिया। मैं कितना धन्य धन्य हूँ। बाबा, घर का बहुत याद आ रहा है। मैं मन और बुद्धि के द्वारा मैं घर जा रहा हूँ। मन बुद्धि से, इस शरीर से डिटैच हूँ, अशरीरी हूँ, शारीरिक दुनिया से भी दूर, सूर्य चांद सितारों से भी दूर, आकाश तत्वों से ऊपर जा रहा हूं। ओहो, सफेद दुनिया, सूक्ष्म लोक में पहुंच गया। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा लाइट का शरीर में चमक रहा है। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा का मस्तक में शिव बाबा भी चमक रहा है। कितना आकर्षण, कितना प्यार। मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ। बाबा अपने प्यारे दृष्टि बाप दादा
मेरे ऊपर दृष्टि दे रहा है। मैं भी बाबा से दृष्टि प्राप्त कर रहा हूँ। कितना शक्तिशाली सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर में बाप दादा के सामने खड़ा हूँ। ओहो, कितना प्यारा, कितना स्नेहा, कितना शक्तिशाली स्थिति। बाबा मीठे बच्चे कह रहा है। बाबा अपने बाहों को आगे की, आओ बच्चे। मैं बाबा के गोद में चले गया हूँ। बाबा मेरा पीठ थपथपाया, मेरे सिर के ऊपर हाथ घुमाया। मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं शरीर से भी डिटैच बिंदु बन गया हूँ। मैं परमधाम पहुंच गया हूँ। परम धाम में मैं आत्मा अपना निज स्वरूप में चमक रहा हूँ। कितना आश्चर्य, सेकंड में अपना घर में आ गया। मेरा प्यारा प्रभु पिता शिव बाबा भी बिंदु रूप में चमक रहा है। बाबा से अपार शक्तियों का किरणें फैल रहा है। स्वयं प्रकाशित, शीतल, शांत, आकर्षित दुनिया, परम धाम, जहां देखो शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश। बाबा को टच किया, अपार शक्तियों से भरपूर हो गया। बाबा से शक्तियों से भरपूर होकर इस साकार सृष्टि पे आया। मस्तक सिंहासन पर बैठ शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला रहा हूं। ओहो, सारा भूमंडल को देख रहा हूं। करोड़ों करोड़ों आत्माएं भगवान को पुकार रहा है। ऊपर देख रहा हूं, सूक्ष्म लोक से बाप दादा से शक्तिशाली किरणें पड़ रहा है। मेरे ऊपर भी पड़ रहा है, भूमंडल के ऊपर भी। मैं आत्मा संकल्प के द्वारा सबको मैसेज दे रहा हूं। हे आत्माएं, परमात्मा शिव बाबा धरा पर आ चुका है। सच्चा ज्ञान और योग अभ्यास करने लिए, भगवान का पहचान प्राप्त करने लिए नजदीक ईश्वरीय सेवा केंद्र में जाइए। स्वयं का पहचान, भगवान का पहचान, सहज राजयोग रहस्य समझने लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर ज्ञान योग का अभ्यास कर अपने जीवन को धन्य धन्य बना लीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं। ये कलयुग अंतिम समय है, वापस घर जाने का समय। अभी भूल गया तो जन्म जन्मांतर पश्चाताप करना पड़ेगा। कलयुग अंतिम समय है। ओम शांति।